गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम के बारे में बता चुका हूँ। आप लोग आज वर्गमूल तथा घनमूल के पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, साथ ही इसे आसानी से बनने के लिए भी बताऊंगा कि आप लोग आसानी से इसे किस प्रकार बना लेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी आप लोग करिएगा। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन के पहले मैं वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल वह संख्या है जो किसी संख्या को अपने से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। जैसे x का वर्गमूल पूछा जाए तो x का वर्गमूल होता है √x। और वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात की जाती है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। यदि किसी बड़े अंक का वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करते हैं, और छोटे संख्या को, किसी भी संख्या को निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि पूछा जाए कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो गुणनखंड विधि से 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। यदि इसको निकालेंगे तो 2 गुना 3 यानी कि द्वितीयाएं 6 गुणनखंड विधि से। और भाग विधि से निकालना हो, मान लीजिए 1296 दिया है, इसका भाग विधि से निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि दाईं ओर से जोड़ा लगाते हैं। यदि दो संख्या है, यदि एक संख्या बच जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तो उसी संख्या से शुरू करते हैं, या 2 संख्या है तो 2 संख्या से शुरू करते हैं। जैसे 12 है तो 12 के लिए 3 से, 4 चौका 16, और जो संख्या रखते हैं उसी संख्या से गुना करते हैं। 3 से 3 रख दिए, यहाँ पर भी 3, 3 का 9 और 3 3 6, और 12 में से 9 घटा रहे 3 396। यहाँ पर वैसा ही संख्या रखेंगे जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 रखे तो 6 से 6 1 36, 6 1 36, 3 39 यानी कि 396। कितना आया इसका वर्गमूल? 36। तो 2 विधि होती है वर्गमूल निकालने की, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब आते हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है? तो घनमूल में क्यूबिक रूट होता है। जैसे मान लीजिए जाए क्यूबिक रूट जैसे आ जाए 27, तो 27 का घनमूल क्या होता है? तो 3। इनमें गुणन और घनमूल केवल एक ही विधि जो कि है गुणनखंड विधि। इसी विधि से घनमूल को निकाला जाता है। वर्गमूल को गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से निकाला जाता है, और घनमूल को केवल गुणनखंड विधि से ही निकाला जाता है। तो अब सवाल मैं शुरू करता हूं। देखिए इसमें पहला सवाल सब इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे पहला सवाल हम लोगों को दिया है कि दिया है सवाल √5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस √29 प्लस √49। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से ऐसे सवाल को हल करने के लिए लास्ट से शुरू करते हैं। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस 7। 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। तो इसको 7 लिख दिए। और 29 और 7 दोनों जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखिए 5 प्लस √11 प्लस √19 और प्लस √36। 29 7 कितना हो गया? 36 बराबर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 का वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल 5 प्लस √11 प्लस √19 और प्लस 36 का वर्गमूल 6। 19 में 6 जोड़ देंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 5 प्लस √11 प्लस 19 6 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? आप लोग जानते हैं 5
प्लस रूट अंडर 11 और 25 का वर्गमूल 5। तो इसका मान निकालेंगे रूट अंडर 5 प्लस 11 और 5 जोड़ लेंगे 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4, तो 5 प्लस 4, 5 4 9। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। यही इसका आंसर हो गया। आसानी से समझ में आ रहा है। इसको लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे 49 का वर्गमूल 7, 29 7 36, 36 का वर्गमूल 6 तो 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5 तो 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4 तो 5 4 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर आ गया 3। आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे लिख दे रहा हूं रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 36 बराबर इसका मान क्या आएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस x बटा में 144 बराबर 13 बटा में 12। पहले इसे विस्तार से मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग समझिएगा कि इसके आसानी से कैसे हल किया जाएगा। तो यह रूट है, उधर ले जाएंगे बराबर के बाद तो ये क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। तो 13 बटा 12 का वर्ग, 13 बटा 12 का वर्ग। तो 1 प्लस x बटा में 44 बराबर 13 बटा 12। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। अब इससे इसका मान निकालेंगे तो एक प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में x बटा में 144 बराबर 169 बटा में 144 माइनस 1, यानी कि x बटा में 144 बराबर इसका लघुत्तम निकालेंगे 144, 169 माइनस 144, यानी कि x बटा में 144 बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा 25 बटा में 144, यानी कि x बराबर निकालना है तो 25 बटा में 144 गुना 144, 144 और 144 कट गया तो x का मान कितना आया 25। x का मान क्या आया 25। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए यदि इसको आसानी से हल करना था तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 44 दिया है, 1 प्लस एक्स बटा में 144 दिया है बराबर 13 बटा 12। तो सबसे पहले इस पर ये ध्यान देते हैं कि 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, ये दोनों समान आ जा रहा है। तो 169 में से 144 घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। जैसे 169 का वर्ग 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, कितना आ जाए 25। यही इसका आंसर हो गया। आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 14 बटा 13 तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो पहला दूसरा सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम तीसरा सवाल मैं बता रहा हूं कि तीसरा सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब 3 नंबर सवाल को हल करना है। तीन नंबर सवाल दिया हुआ है कि यदि रूट 2 के पावर n बराबर 64 हो तो n बराबर, बहुत ही आसान सवाल है। यदि रूट 2 के पावर n बराबर 64, इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रूट है, इसको ले जाएंगे उधर तो ये क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा, यानी कि 64 का वर्ग। तो 64 को भी 2 के रूप में ही तोड़ देंगे हम लोग। जैसे इसको लिखेंगे क्या कि 2 के पावर n
बराबर 64 का गुणनखंड करेंगे तो 6 बार 2 आएगा, यानी कि 2 के पावर 6 के पावर 2। जब पावर से इसका पावर रहेगा तो इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 12। जब इसका आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर होता है, इसलिए n बराबर क्या लिखेंगे 12। आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। यदि √4 के पावर n बराबर 1024 तो n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल में बता रहा हूं, जिसमें दिया है कि यदि रूट अंडर 18,225 बराबर 135 हो तो √ 18,225 प्लस √ 182.25 प्लस √ 1.8225 प्लस √ 0.01822 बराबर। तो सबसे पहले इसका मान लिखते हैं। दिया है 18,225 प्लस √ दिया है 182.25 प्लस √ 1.8225 प्लस दिया है 0.0182225। इसका मान निकालना है। इसका मान दिया हुआ है 135 प्लस, देखिए इसमें दशमलव के पहले दशमलव के बाद 2 अंक, तो वर्गमूल जब भी निकाला जाता है तो 2 अंक से, तो इसको निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 13.5, 1 अंक पहले, इसलिए कि इसको गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा। इसका मान निकालेंगे प्लस 1.35, इसका मान निकालेंगे 0.135। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा। तो इसका 5, फिर जोड़ेंगे 5 और 3 8, 5 3 8 1 9, दशमलव अब जोड़ रहे हैं 5 3 8 1 9, फिर 3 1 4, फिर 149.985। आप लोग इस पर भी एक आधारित क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि √6084 बराबर 78 तो √6084 प्लस 60.84 प्लस √0.6084 का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें 3 और 4, 1 2 3 4 आप लोगों को समझ में आ गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि √6 फिर √6 फिर √6 फिर √6 बराबर कितना इसका मान है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रूट को गिनते हैं कि कितना रूट है। 1 2 3 4, इसका कितना रूट है 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 माइनस 1, 2 के पावर 4 माइनस 1 अब बटा में 2 के पावर 4। समझ में आ रहा है। इसको गिन लेते हैं। यदि 5 बार हो, मान लीजिए यहाँ पर दिया हो √6 5 बार दिया है, तो इसको लिखेंगे क्या 6 के पावर 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 में से
एक घटा देंगे अब बटा में 16, यानी कि 6 के पावर 15 बटा में 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 के पावर 5 यानी कि 32, 32 में से एक घटाएंगे 31, 31 बटा में 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है। इसको गिन लेते हैं कि कितना, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 5। अब इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 बराबर कितना होगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत बार आता रहता है, तो इसका मान क्या हो। तो देखिए इसमें दिया है कि रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी। मान लीजिए इसको निकाला कैसे जाएगा, ये तो आसानी से। सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऐसे दे कि इन्फिनिटी दे, तो जो जिस संख्या का मान निकाला जाता है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 5। इसका आंसर क्या होगा, 5। अब इसको बनाना हो तो देखिए इसको बनाते कैसे, जैसे रूट 5, रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी दिया। मान लेते हैं यहाँ पर x, मान लिए हम लोग इसका मान x माना। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे क्या इसमें, तो रूट 5 तो निकल जाएगा बाहर, 5 रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका मान कितना माने हैं, x, यानी कि 5x बराबर एक्स स्क्वायर। इससे x से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 5 बराबर x, यानी कि x बराबर 5। तो समझ में आ रहा है, जिस भी संख्या के बारे में पूछा जाए उसका आंसर वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 3। इस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर इसका आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर सवाल भी हल हो गया। अब 7 और 8 सवाल बचा हुआ है। 7 और 8 सवाल कैसे हल करते हैं आसानी से, आप लोग इसे देखिएगा। सात और 8 नंबर सवाल में तो सबसे पहले 7 नंबर सवाल आते हैं कि 7 नंबर सवाल क्या है। तो 7 नंबर सवाल दिया है कि रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर x बराबर मान, इसका मान निकालना है। तो मान लेते हैं इसका बराबर x माना। पहले हम विस्तार से इसको बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग देखिएगा कि इसे आसानी से कैसे हल किया जाता है। बस एक लाइन का इसका आंसर है, इसका आंसर आप लोग देखिएगा कि इसे आसानी से कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 6 प्लस, तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर x मान लिए। इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, इसमें से रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा पहला। तो 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मान क्या माने हुए हैं, x, यानी कि 6 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 0 बराबर
क्या करेंगे, तो द्वितीयाई 6 और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यानी कि 0 बराबर इसमें से कॉमन काटेंगे, x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 3 और प्लस इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा x माइनस 3, तो 0 बराबर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। अब इसका मान निकालते हैं अलग अलग, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो -2 यहाँ पर अमान्य हो जाएगा, x बराबर 3 आ रहा है यानी कि x का मान 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों को 3। अब इसको आसानी से कैसे हल करते हैं, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो 6 किस रूप में है, तो 6 है 2 गुना 3 के रूप में, क्या है 2 गुना 3 के रूप में, तो 6 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जब भी हम लोगों को m इंटू m प्लस 1 के रूप में संख्या दी हो, इसमें m इंटू m प्लस 1 के रूप में संख्या दी हो, यदि प्लस हो तो बड़ा वाला हो, यदि प्लस दिया हो तो बड़ा अंक, यानी कि बड़ा अंक 6 का इसका डायरेक्ट आंसर होता, 6 का गुणनखंड 2 3 के रूप में, यदि प्लस है तो दिया हो तो बड़ा अंक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि माइनस दिया हो तो छोटा अंक, क्या लिखते हैं छोटा अंक, माइनस दिया हो तो छोटा अंक और प्लस दिया हो तो बड़ा। जैसे दिया होता कि √6 -√6 -√6 माइनस डॉट इन्फिनिटी दिया, डॉट इन्फिनिटी दिया, इसका मान निकालना, इसका मान क्या होता 2, इसका मान क्या होता 2, और प्लस दिया है तो कितना आंसर होगा 3। तो इसको इस तरह बनाना नहीं है, बस इसमें मान लीजिए समझने के लिए तो आसानी से इसका आंसर लिखना हो तो ये हम लोग देख लेंगे कि m और m इंटू एम प्लस 1 के रूप में है कि नहीं। यदि m इंटू एम प्लस 1 के रूप में है तो प्लस दिया हो तो बड़ा अंक, जैसे प्लस है तो बड़ा अंक 3 आंसर हो गया, और यदि माइनस दिया हो तो छोटा अंक यानी कि 2। और यदि यही पूछा जाए अलग तरीका से, जैसे इसमें 7 है, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट इन्फिनिटी, ये जो क्वेश्चन है ये m इंटू एम प्लस 1 के रूप में नहीं है, m इंटू एम प्लस 1 के रूप में नहीं है, 7 को नहीं तोड़ सकते, इसका मान निकालना है तो क्या लिखेंगे √4a प्लस 1, और यदि यहाँ पर प्लस हो तो +1 और माइनस हो तो -1 बटा में 2, इसका मान क्या लिखेंगे √4 गुना 7 प्लस 1 और प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 4 7 28 29, √29 यहाँ पर कर दे रहे हैं, 4 7 28 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 28 1 29 प्लस 1 बटा में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब भी दिया हो जिसको m इंटू एम प्लस 1 के रूप में नहीं तोड़ सकते, उसके लिए सूत्र लिखते हैं √4a प्लस 1 प्लस कब लगाते हैं जब प्लस में हो, और यदि माइनस में हो तो माइनस में। जैसे मान लीजिए दिया हो हम लोगों को √7 माइनस 7, जैसे दिया हो कि √7 माइनस √7 डॉट इन्फिनिटी, इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए लिखेंगे क्या √4a प्लस 1 माइनस 1/2, यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, इसको प्लस दिया है तो +1 और माइनस दिया हो तो -1, यानी कि √4 गुना 7 प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2, यानी कि 4 7 28 1 29, √29 माइनस 1 बटा में 2।
यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 और 7 और 8 पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 7 नंबर पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इंफिनिटी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा 8 पर मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं, जैसे √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, इसका मान क्या होगा। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बस इतना ही, आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही यदि आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी इस पे फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इसे देखें और इसका लाभ उठा सके। बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।